पीटीआई बड़ी ढिठाई के साथ इदारों के सामने खड़ी हो गई है। पीटीआई के अंदर से किसी ने साजिश की है आपके खिलाफ। ये वो पीटीआई है जो इदारों के खिलाफ कैंपेन भी चला रही होती है। फौजी तनसीबात पर जो हमले किए गए 9 मई को 2023 को, वो इन्होंने दुरुस्त किए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई बड़ी ढिठाई के साथ इदारों के सामने खड़ी हो गई है और कल परसों जो ये 9 मई का जो दिन गुजरा और 9 मई के दिन जो पीटीआई के गुज़श्ता साल के एक्ट की अमल की जो मजम्मत की गई और जिस अंदाज में पीटीआई पर लान तान होता रहा, उसके बाद पीटीआई उस दिन तो एक दो जगहों पे छोटे मोटे मुजाहरे किए थे, लेकिन वो भी बग़ैर इजाज़त के, वो भी उनके ख़िलाफ़ गले ही पड़ गए हैं। मुकदमा दायर हुए, गिरफ्तारियां हुई, अब नए मुकदमात भी हो रहे हैं, 7 दफ़ात उसमें शामिल की जा रही हैं। लेकिन पीटीआई उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होनी थी, वो मुलतवी कर दी। यानी डीजी ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी जो अचानक मुलतवी कर दी गई थी। तो हमने ये समझा कि शायद उनको कोई शर्म आई है, कोई निदामत हुई है, कोई अफसोस हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, ये जो दिन गुजरा, तो इजलास का जो एलामिया जारी किया गया है वो मैं आपको शेयर कर देता हूं, पढ़कर सुनाता हूं। एलामिया से आप अंदाज़ा कर लेंगे कि पीटीआई को किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। 9 मई के सानिया 9 मई पे फौजी तनसीबात पर हमलों पर कोई नदामत नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। हालांकि डीजी ISPR ने इनको एक ऑप्शन दिया कि आप माफ़ी मांग लें, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, माफ़ी मांग लें तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन माफ़ी मांगने की बजाय ढिठाई के साथ जो है वो खड़ी हो गई है और कहते हैं ना कि एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाला काम। तो मैं आपको शेयर कर देता हूं, आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि पीटीआई किस रुख में अपनी सियासत को लेके जाना चाह रही है। पाकिस्तान तहरीक, ये कोर कमेटी का एलामिया है जो आज जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात के खिलाफ रियासती वसाइल से बर्पा किया गया झूठा, जहरीला, गुमराह कुन और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया जाता है। यानी कोर कमेटी ने मुस्तरद किया है। डीजी ISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर आइनी, गैर कानूनी इख्तियार, अल्फाज का चुनाव देखें। ये जिस तरह का अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है, झूठा, जहरीला, गुमराह कुन और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। फिर आगे डीजी ISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर आइनी, गैर कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ और तज़ादात का मजमुआ और अफवाज पाकिस्तान की साख और आइनी किरदार के लिए निहायत मनफी असरात की हामिल करार दी जाती है। डीजी ISPR की जानिब से करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा सियासी जमात को इंतशारी ग्रुप करार देकर माफ़ी का मुतालबा भी मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक यानी माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये इन्होंने ऐलान कर दिया कोर कमेटी पीटीआई की, जिसमें एलामिया में कहा है कि मुत्तफ़िका तौर पर डीजी ISPR के इस ऑप्शन को मुस्तरद किया जाता है कि भाई हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। यानी कोई निदामत, कोई अफसोस नहीं है पीटीआई को। और तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक, या वाकई पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है। जिन लोगों ने, यानी अब तो बहुत सारे तो मान भी नहीं रहे कि भाई हमारे खिलाफ साजिश हुई है। आपके खिलाफ क्या साजिश हुई? आपने हमले किए, सारी दुनिया ने देखे, वीडियोस मौजूद हैं, पीटीआई के लोग मौजूद हैं, पीटीआई के लीडरों की ऑडियोज वीडियोस मौजूद हैं जो लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं कि भाई फलां तनसीबात पर हमला करो, फलां इमारत पर हमला करो, GHQ पे हमला करो। ये सारी चीज़ें सामने मौजूद हैं। तो इसमें साजिश आपके खिलाफ किसने की? हाँ, पीटीआई के अंदर से किसी ने साजिश की है आपके खिलाफ,
तो वो अलग बात है, लेकिन बाहर से तो किसी ने साजिश नहीं की, इसको साजिश करार दे रही है, उल्टा यानी मजलूम बन रही है पीटीआई। तो इसमें कहते हैं कि जी हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन बानी चेयरमैन इमरान खान ने तसलसल से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की और जलाव, घेराव और निहत्ते शहरियों के बेहमाना कत्ल समेत पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदारों के तयन के लिए आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। ये कोर कमेटी कह रही है। आला सतही अदालती तहकीकात उस मामले की होती है जिसमें कोई कन्फ्यूजन हो, जिसमें पता न चल रहा हो कि ये वाक़यात किसने किए हैं। यहाँ पे तो पीटीआई खुलकर सामने खड़ी है, दिफा भी कर रही है उस 9 मई के अपने जो एक्ट का। तो उसके बाद किस चीज़ के लिए किस अदालती कमीशन क्या करेगा? सज़ा जजा के अलावा तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्जिम क्लियर एक बंदा कत्ल कर रहा है और वीडियो उसकी मौजूद हो और वो मान भी रहा हो, दिफा भी कर रहा हो अपने अमल का, तो उसमें कोई अदालती कमीशन की ज़रूरत होती है कि तहकीकात कराई जाए। लेकिन ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी तहकीकात कराई जाए अदालती। 9 मई 2023 के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ मुल्कगीर पुरअमन एहतजाज को नंगे रियासती जबर और फस्तायत से कुचलने और बुनियादी सियासी हुकूक गस्ब करने की इंतजामी कोशिशों की शदीद मजम्मत करते हैं। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि जी चादर और चौदीवारी के तकद्दुस की पामाली तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान के घरों के गैर कानूनी मुहासरे और पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की भी शदीद मजम्मत करते हैं। कोर कमेटी की जानिब से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और आला सतह की अदालती तहकीकात के उसूली मुतालबे का इयादा करती है। कोर कमेटी 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने की कोशिशें तर्क करके सियासत और अहले सियासत के खिलाफ जारी इंतकामी सिलसिला फौरी तौर पर रोका जाए। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद अवामी मैंडेट पर डाले गए डाके और निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल हक काकड़ के बयान की आला सतह की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा किया जाता है। कोर कमेटी की जानिब से पंजाब में चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस की नामजदगियों के अमल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाती है। आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के दस्तूरी फरीज़े की अंजाम दही में नाकाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत मुजरमाना और यकसर नाकाबिल कबूल अमल है। मरकज़ और पंजाब में हुक्मरान जमात की जानिब से NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जालसाजी से नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम पर मनफी असर डाले गए और अवाम को गुमराह किया गया, जिसकी भी शदीद मजम्मत की जाती है। कोर कमेटी अरकान की जानिब से गवादर में बेगुनाह पाकिस्तानियों के बेहमाना कत्ल पर निहायत अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से हमदर्दी और यकजहती का इजहार के साथ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने और सिक्योरिटी इदारों को सियासत में मुदाखलत की बेहुदा रवायत ख़त्म करके शहरियों की सलामती के फ़र्ज़ की अदायगी पर तवज्जो मरकूज़ करने का मुतालबा किया जाता है। अब ये है लैंग्वेज पीटीआई की और पीटीआई की सोच और मौक़िफ़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन एक बात ज़रूर याद दिलाता चलूँ कि ये वो पीटीआई है जो इदारों के ख़िलाफ़ कंपेन भी चला रही होती है, इदारों पर हमले भी कर रही होती है और फ़ौजी तनसीबात पर हमले भी इन्होंने किए। और जब जनरल सरफराज शहीद हुए थे बलूचिस्तान में, हेलीकॉप्टर जब गिरा था, क्रैश हुआ था, तो उस वक़्त जो फ़ौजी जवान शहीद हुए थे उनके साथ, तो उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने कंपेन चलाई थी। और यानी अभी भी शुहदा 9 मई को भी शुहदा के यादगारों की बेहुरमती की गई
और पहले भी इसी तरह ही कैंपेन करते रहे हैं। तो ये इदारों के साथ, जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनके साथ टक्कर में हैं, इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रियासत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने जो बाहर बैठे हुए जो हवारी हैं या जो इनके हिमायती हैं या आलमी कुव्वतें हैं जो इनके जिनके आशीर्वाद के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये वो पीटीआई है। और अब पीटीआई 9 मई पर भी न सिर्फ डट गई है बल्कि उसका दिफा भी कर रही है कि फौजी तनसीबात पर जो हमले किए गए 9 मई को 2023 को, वो इन्होंने दुरुस्त किए थे, यानी ये वो अपने आप को दुरुस्त समझ रहे हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।